नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में। यहां पे आपको बता दूं कि यहां तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में जो युवा हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो तमाम वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये खबर बनाते हुए मुझे जो है वो बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि सामने मैं आपको जो है वो बोर्ड दिखाना चाहूँ तो ड्रग मुक्त गाँव सम्मान समारोह जो है वो बरोखा गांव के अंदर जो है वो रखा गया है। और बरोखा गांव पूर्ण तौर से जो है वो ड्रग मुक्त जो है वो है। और ऐसे में अगर बताना चाहें तो पंचायतों के सहयोग से हिसार मंडल पुलिस का जो है वो ड्रग मुक्त गांव सम्मान समारोह जो है आज बरोखा गांव के अंदर रखा गया है। इसमें 5 गांव जो ड्रग मुक्त हुए हैं उनको सम्मानित जो है वो किया जाना है। और इसमें अगर बात करें तो एडीजीपी डॉक्टर एम रवि किरण के द्वारा जो है वो यहाँ पे 5 गाँव के पंचायतों को जो है वो सम्मानित किया जाना है कि इन गांव के पंचायतों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है कि अपने गांव से ड्रग जो है, जो एक नशा, ऐसा नशा है जो युवाओं को लगातार जड़ से खत्म करता जा रहा है, तो उस नशे को जो है वो गांव से जड़ से खत्म करने का काम किया। तो ऐसे में पुलिस की ओर से आज बरोखा गांव की इस धरती पे 5 गांव जो है वो सम्मानित होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप तस्वीरें देखिएगा कि एडीजीपी महोदय जो है वो यहाँ पे गाँव के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए जो है वो एसपी साहब भी जो है वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो डेरा बाबा संगर सादा से जो है वो महंत बाबा ब्रह्मदास जी वो पहुँचे हुए हैं। और तमाम गांव के जो सम्मानित लोग हैं जो वो यहाँ पे लगातार जो है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको सामने तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो गांव की सरपंच जो है वो यहाँ पे एडीजीपी महोदय को जो है वो गुलदस्ता भेंट करके जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि भी साथ में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो पृथ्वी जोशी भी जो है वो यहाँ पे एडीजीपी महोदय को फूल दे करके जो है वो उनका पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। और इसके अलावा ढाणी बरोखा के सरपंच हैं और बरवाली गांव के सरपंच हैं, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे एडीजीपी महोदय का गुलदस्ता भेंट करके जो है वो यहाँ पे स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम गाँव के जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो एडीजीपी महोदय का पहुँचने पर जो है वो स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद महिलाएँ भी जो है वो इस क्षेत्र में कहीं कम दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं के द्वारा भी जो है वो एडीजीपी महोदय का गुलदस्ता भेंट करके जो है वो सम्मान एक गांव में पहुंचने पे जो है वो अभिनंदन यहाँ पे जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो एडीजीपी महोदय के साथ एसपी साहब जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे लगातार इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए जो है वो लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि पूरे गांव जो 5 गांव हैं उसमें से अगर बात करें तो बरोखा, ढाणी बरोखा, बरवाली, वैदवाला और दड़बी गांव के पंचायत को जो है वो ड्रग फ्री करने पर जो है वो एडीजीपी महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बरोखा गाँव की ग्राम पंचायत की ओर से जो है वो एसपी महोदय को, एडीजीपी महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। और बाबा ब्रह्मदास जी की ओर से जो है वो यहाँ पे अगर बात करें तो एडीजीपी महोदय को सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें जो है वो हमारे बरोखा गांव के शहीद उधम सिंह हैंडबॉल एकेडमी के जो कोच हैं हरीश भट्टी, उनको जो है वो एडीजीपी महोदय के द्वारा, बाबा ब्रह्मदास के द्वारा जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। और तमाम बच्चे जो यहाँ पे खेलने का काम करते हैं उनको जो है वो एक स्पोर्ट्स किट जो है वो एडीजीपी महोदय के द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो भेंट की गई है। तो यहाँ पे जो है वो देखिएगा कि इस पावन अवसर पर जो है वो एडीजीपी महोदय के द्वारा, और इसके साथ साथ बात करें तो संत बाबा ब्रह्मदास के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जो है वो एक त्रिवेणी लगा करके नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत जो है वो यूँ कहें कि 5 गांव के लोगों को जो है वो सम्मानित करने का काम करने के बाद जो है वो एक त्रिवेणी, जिसमें कि जो है वो अगर बात करें तो 3 पौधे लगा करके जो है वो यहाँ पे इस अच्छे कार्य की शुरुआत जो है वो बधाई गांव के लोगों के देने के लिए लगातार जो है वो ये पौधारोपण जो है वो एडीजीपी महोदय के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। बस सर, लगातार पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो इस कड़ी में अब तक कितने गांव जो है वो ड्रग फ्री हो चुके हैं और आने वाले समय में क्या पुलिस का जो है वो उद्देश्य है? अब तक हमने हिसार में 5 गांव कर दिया और फतेहाबाद में 6 गांव कर दिया, आज 5 गांव कर दिया।
और सारे डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम और बचा है, जींद डिस्ट्रिक्ट में भी कराना है और डबवाली में भी कराना। ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। तो सर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लगातार जो नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं और जो अभी बच्चे हैं जो कि अपने यौवन की ओर जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नशा को छोड़ो, ज़िंदगी बनाइए और नशा का जगह में खेल कूद में अपना ध्यान रखना। तो चलिए अभी जिन तमाम 5 पंचायतों को सम्मानित किया है उनसे अभी थोड़ा जो वो डिस्कस करते हैं। वैदवाला गांव से युवा सरपंच है, सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सरपंच साहब, अभी ड्रग फ्री आपका गांव हो चुका है, आने वाले समय में क्या प्रयास आपका रहेगा? सर, आने वाले समय में यही प्रयास है कि आने वाले टाइम में बच्चों को जो है नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए और उन्हें गेम की तरफ, खेलों की तरफ ध्यान दिया जाए और सांस्कृतिक प्रोग्राम उन्हें देशभक्ति की तरफ खींचा जाए। ठीक है। ड्रग मुक्त करने में कितनी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी? परेशानियां देखो सर, कोई भी काम है अगर उसको लगन से करते हैं तो सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। परेशानी हर काम को, अच्छे काम को करोगे तो थोड़ी बहुत परेशानी तो करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ती है। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, अगर बंदा ठान ले तो हर कोई काम आसानी से हो जाता है। शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। बरोखा गांव के सरपंच प्रतिनिधि और महिला सरपंच भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन फ्यूचर भविष्य में कैसा प्रयास रहेगा आपका? हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले तो हमारा प्रयास यही था कि हम आने वाले समय में हमारे गांव को ड्रग फ्री करें। आज हमें इस बात की खुशी है कि एक हमारा एजेंडा आज सिरे चढ़ गया, जो हम ड्रग मुक्त हो चुके हैं। और आगे भी यही प्रयास रहेगा सारे गांव का सहयोग के साथ कि कोई भी अगर कोई बाहर से भी यहाँ कोई अगर देने के लिए आता है तो उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे और सारे गाँव का सहयोग रखेंगे। महिलाएं भी आजकल सरपंच साहब नशे में, लड़कियां जो है वो युवा वो काफ़ी संलिप्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि बरोखा गांव के अंदर अभी तक नहीं है। आने वाले समय में इस तरह की कोई हमें घटना ना देखने को मिले, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा यही प्रयास रहेगा जी, जाके हर घर में जाके हम उनको आदेश देंगे कि भी आप अपना थोड़े बच्चों का भी ध्यान रखो, भी लड़कियों की तरफ भी ध्यान दो। आजकल नशे में बहुत ज़्यादा लड़कियां पड़ी हुई है, इसी वजह से हम भी यही चाहते हैं कि पूरी सरपंच पार्टी या फिर मैं भी सरपंच हूँ गाँव की, मैं भी यही चाहती हूँ कि गाँव भी अच्छे से अच्छे आदर्श बन सके जी, नशे से दूर रहे। शुक्रिया। दड़बी गांव के सरपंच हैं, बातचीत करते हैं। जी, आपका कैसा प्रयास रहेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में जी देखो जी, एक तो हमारे मेडिकल है ना, हमने उन पर पूरा कंट्रोल कर रखा है जी। कुछ बच्चों को नाम खेलों की तरफ काफ़ी ध्यान कर रखे हैं जी। ठीक है। और ये देखिएगा, ये जो है वो युवा सरपंच नहीं है, उसके बावजूद भी गांव को ड्रग फ्री बनाने में इनका जो है वो अहम योगदान है। जब ये इतनी एज में भी जो है वो ऐसे काम कर सकते हैं तो युवा सरपंचों को चाहिए कि वो अपने गांव को जो है वो हर हाल में जो है वो ड्रग फ्री बनाएं। अच्छा, मेडिकल को आपने जो है वो सख्त हिदायत दी है, इसके अलावा युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए भी कोई प्रयास किया है? हाँ जी, बच्चों के लिए खेलने के लिए जैसे मैंने कोई वॉलीबॉल ला के दे दिया, ये कोई किट और लाके दे दीजिए, ये मेहनत कर रहे हैं जी। ठीक है, लगातार मतलब कि प्रयास चल रहा है। हाँ जी, प्रयास चल रहे हैं जी। ठीक है। बरुआली प्रथम के सरपंच हैं, युवा सरपंच है, प्रतिनिधि है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा मेन फोकस तो बच्चों पर है। बच्चे कोमल कली की तरह होते हैं, उनको हम जिस तरफ मर्जी मोड़ सकते हैं। पूरा प्रयास किया है। जब भी बच्चों ने कोई खेल के लिए सामान मांगा है या कोई वॉलीबॉल के लिए, उनके लिए ग्राउंड स्पेशल बनवाया है। अब 54 लाख रुपए की ग्रांट स्टेडियम के लिए आई है। तो हमारा यही मकसद है कि बच्चों में पूरा जोर लगाया जाए और जो नशे को जड़ से ख़त्म किया जाए। ठीक है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है कि? पूरी प्रेरणा मिलती है जी। बच्चों को आज जैसे पुरस्कृत किया गया, उनका मान सम्मान बढ़ाया गया, उनको समझाया गया, उस चीज़ों से यही तो चीज़ें हैं मेन जो बच्चों को प्रेरणा देती है। सरपंच ढाणी बरोखा से हैं, इनके पास डबल बेनिफिट है कि दोनों गांव बरोखा और बरोखा ढाणी दोनों मिलजुल करके जो है वो साझा कार्यक्रम चला सकते हैं। सरपंच साहब, आज गांव के अंदर जो है वो प्रोग्राम किया गया, एडीजीपी आए, एसपी साहब आए और इसके साथ साथ जो है वो अन्य गणमान्य लोग आए। उनमें जब एक सम्मानित पंचायत होती है तो कैसा लगता है और क्या कुछ कहना चाहिए? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है ढाणी पंचायत और बरोखा पंचायत को, जो आज ये प्रोग्राम हमारे गाँव में है उसको लेके। जो पहले हमने शुरुआत में यही सोचा था कि पंचायत बनने के बाद हम गाँव को जो नशे से दूर करने की जो है पहली मुहिम यही रखेंगे, तो उसमें हम आज सफल हुए हैं। हमें बहुत खुशी है
हमारा बोनस पॉइंट सबसे बड़ा जो है हमारे गांव के अंदर जो हैंडबॉल अकेडमी है और अब जो नई बॉक्सिंग अकेडमी है, यह हमारा बोनस पॉइंट वो रहा कि बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है नशे से दूर रहने के लिए। बच्चे को नशे की तरफ जाने से पहले ही हैंडबॉल अकेडमी की तरफ? हाँ जी, पहले ही हैंडबॉल अकेडमी और जो हमारे बॉक्सिंग अकेडमी है, बच्चे उस तरफ खींचे चले जाते हैं। नशा तो काफ़ी दूर रह जाएगा हमारे गाँव से। हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि बरोखा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें खेलों का तो महत्व है ही है। बरोखा गांव से स्पोर्ट्स कोटे में सैकड़ों युवा जो है वो नौकरी लगे हुए हैं, सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के मामले में और सरकारी रोजगार के मामले में भी जो है वो बरोखा गांव लगातार जो है वो अव्वल स्थान पर रहा है। यही कारण है कि पढ़े लिखे गाँव की श्रेणी में बरोखा गाँव शामिल होता है। और ऐसा गाँव जब ड्रग फ्री भी होता है तो सीना गर्भ से और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। अब ऐसे में आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके गांव में भी अगर इसी तरह से मुहिम चलाने की ज़रूरत है तो आप आसपास के गांव के सरपंचों से, युवाओं से जो है वह सहयोग लेकर के गांव के युवाओं को नशे से जो बचाने की मुहिम चला सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी जो भरपूर सहयोग हमें इस मामले में देखने को मिल रहा है। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।